नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक उद्यमों यानी बड़े व्यवसायों में ऊर्जा प्रबंधन की। देखिए, ये मामला सिर्फ बिजली का बिल कम करने का नहीं रह गया है। ये अब एक रणनीतिक जरूरत बन चुका है। आज कई व्यवसायों के सामने ये सवाल है कि ऊर्जा दक्षता मतलब एनर्जी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, बदलते नियमों का पालन कैसे करें और ये सब करते हुए अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर पहले ही काफी निवेश हो चुका है, उसे कैसे सुरक्षित रखें। ये एक बड़ा सवाल है ना? ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। आज हम दो मुख्य पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। पहला, आजकल ये पेशेवर ऊर्जा ऑडिट ये इतने जरूरी क्यों हो गए हैं, और दूसरा, कैसे नई तकनीक, खासकर वाईफाई, मौजूदा ऊर्जा मीटरों को बदले बिना ही बेहतर निगरानी और प्रबंधन में मदद कर सकती हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों चीजें मिलकर व्यवसायों को बेहतर संचालन और स्थिरता मतलब सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकती हैं। तो पहले ये होता था कि एनर्जी ऑडिट करवाना एक अच्छी बात मानी जाती थी, मतलब कर लें तो ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्या बदला है कि ये कई उद्योगों के लिए लगभग अनिवार्य सा होता जा रहा है? कुछ तो वजह होगी। हाँ, ये एक दिलचस्प बदलाव है बिल्कुल। ऊर्जा ऑडिट अब महज एक विकल्प नहीं रहा, बल्कि कई मामलों में एक जरूरी प्रक्रिया बन गया है। इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं। सबसे पहली है बढ़ता हुआ रेगुलेटरी प्रेशर, जिसे हम रेगुलेटरी प्रेशर कहते हैं। आप देख ही रही होंगी कि कई सेक्टर्स में पर्यावरण से जुड़े नियम लगातार सख्त हो रहे हैं। इनके तहत ऊर्जा की खपत की डिटेल्ड रिपोर्टिंग करना अनिवार्य हो गया है। हाँ, और ये ईएसजी यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रिपोर्टिंग की मांग भी तो काफी बढ़ गई है ना, है ना? हैं। यहाँ तक कि बीमा कंपनियां भी अब जोखिम का आकलन करते समय ऊर्जा दक्षता को एक अहम पैमाना मान रही हैं। तो नियमों का पालन और कॉर्पोरेट छवि दोनों के लिए ऑडिट जरूरी हो गया है। दूसरा बड़ा कारण है सीधा वित्तीय प्रभाव, मतलब पैसों का मामला। एक पेशेवर ऑडिट सचमुच पैसे बचाता है। कई स्टडीज बताती हैं कि आमतौर पर कुल ऊर्जा खपत का 15 से 30% हिस्सा अक्षमताओं यानी इनएफिशिएंसीज में बर्बाद हो जाता है। ऑडिट इन लीक्स को, इन कमियों को पहचानने में मदद करता है। साथ ही पीक डिमांड चार्ज, जो बिजली कंपनियां सबसे ज्यादा खपत के समय के आधार पर लगाती हैं, उन्हें समझने और कम करने की रणनीति बनाने में भी मदद मिलती है। अच्छा, और ये जो उपकरण होते हैं, मशीनें वगैरह, उनके रखरखाव का क्या क्या उसमें भी कुछ मदद मिलती है इससे? हाँ, निश्चित रूप से। उपकरण पूरी तरह खराब होने से पहले ही उनकी घटती दक्षता का पता लग जाता है। इसे ऊर्जा हस्ताक्षर विश्लेषण या एनर्जी सिग्नेचर एनालिसिस जैसी तकनीकों से समझा जा सकता है। मतलब हर उपकरण के सामान्य ऊर्जा उपयोग पैटर्न को समझकर किसी भी बदलाव से समस्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे आप महंगे अचानक होने वाले ब्रेकडाउन और डाउन टाइम से बच सकते हैं। और ये भविष्य के पूंजीगत खर्चों जैसे नए उपकरण खरीदने या पूरी फैसिलिटी को अपग्रेड करने की योजना बनाने में भी बहुत मददगार साबित होता है। और तीसरा पहलू, जो शायद आजकल सबसे अहम है, वो है परिचालन बुद्धिमत्ता, जिसे ऑपरेशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आधुनिक ऑडिट सिर्फ लागत बचाने से कहीं आगे बढ़कर आपको अपने कामकाज की गहरी समझ देते हैं। जैसे ऊर्जा खपत और उत्पादन की क्वालिटी के बीच क्या रिश्ता है, ये समझना। कौन से ऐसे एरिया हैं जहां कम काम होता है पर बिजली ज्यादा खर्च हो रही है, उन्हें पहचानना। अगर आपकी कई फैक्ट्रियां हैं तो एक जैसे उपकरणों का प्रदर्शन कहाँ बेहतर है और क्यों, इसकी तुलना करना। और हाँ, अपने कार्बन फुटप्रिंट का सटीक हिसाब रखना, जो आजकल बहुत जरूरी हो गया है। वाह! तो ये सिर्फ मीटर रीडिंग और बिल चेक करने जैसा नहीं है। मतलब ये तो पूरे ऑपरेशन को स्मार्ट बनाने का एक जरिया हो गया। ये जानना कि कहाँ, कब और क्यों ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, ये तो कमाल की जानकारी है असल में। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, व्यवसायों को इतना डिटेल्ड डेटा मिलेगा कैसे? खासकर तब जब उनके पास पुराने मीटर लगे हों जिन्हें वो एकदम से बदलना नहीं चाहते। यहीं पर शायद आधुनिक वायरलेस तकनीक जैसे वाईफाई और कुछ खास तरह के उपकरण काम आते हैं। क्या ऐसा है? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। यहीं पर आधुनिक वाईफाई तकनीक और उससे जुड़े उपकरण, जिन्हें अक्सर कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट या सीपीई कहा जाता है, वो तस्वीर में आते हैं। ये औद्योगिक आईओटी यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस के लिए बहुत काम के हैं। खासकर मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए ये जबरदस्त फायदे देते हैं। पहला फायदा है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। वाईफाई अब एक मैच्योर एंटरप्राइज ग्रेड तकनीक बन चुकी है। लेकिन
क्या ये औद्योगिक माहौल के लिए काफी मजबूत है? मतलब ऑफिस वाले वाईफाई से तो ये अलग होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ये एंटरप्राइज ग्रेड वाईफाई है जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा सुरक्षित होता है। ये ज्यादातर जगहों पर पहले से मौजूद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करता है, जिससे इसे लगाने की लागत और जटिलता दोनों कम हो जाती हैं। इसकी बैंडविड्थ भी काफी अच्छी होती है, मतलब ये एक साथ कई मीटरों से रियल टाइम डेटा आसानी से भेज सकता है। और सुरक्षा, उसके लिए WPA3 इंक्रिप्शन जैसे मजबूत प्रोटोकॉल मौजूद हैं। दूसरा पहलू है इसकी उन्नत डेटा क्षमताएं। वाईफाई से रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग मुमकिन हो पाती है। मतलब जैसे ही कहीं कोई गड़बड़ी होती है, मान लीजिए ऊर्जा की खपत अचानक बढ़ जाती है, तो उसका तुरंत पता चल जाता है और अलर्ट भेजा जा सकता है। ये एज कंप्यूटिंग के साथ भी जुड़ सकता है। एज कंप्यूटिंग, इसका यहाँ क्या मतलब हुआ, जरा समझाएंगी? एज कंप्यूटिंग का मतलब है कि डेटा को नेटवर्क के किनारे पर ही प्रोसेस करना, मतलब जहां वो पैदा हो रहा है, जैसे मीटर के पास लगे सीपी डिवाइस पर ही वहीं उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है। इससे फैसले लेने में देरी नहीं होती, जिसे तकनीकी भाषा में लेटेंसी कम होना कहते हैं। इसके अलावा मैश नेटवर्किंग जैसी चीजें कनेक्टिविटी बनाए रखती हैं, भले ही नेटवर्क का कोई एक हिस्सा काम करना बंद कर दे। और क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी QoS मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि ज़रूरी ऊर्जा डेटा के ट्रांसमिशन को हमेशा प्रायोरिटी मिले, उसमें कोई रुकावट ना आए। और तीसरा बड़ा फायदा है लागत प्रभावी तरीके से विस्तार करने की क्षमता, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव स्केलेबिलिटी। मौजूदा वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करने से आपको हर मीटर तक अलग से कम्युनिकेशन केबल बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोचिए ये कितना महंगा और मुश्किल काम हो सकता है। रख रखाव भी आसान है, क्योंकि ये मानक वाईफाई उपकरणों और प्रक्रियाओं पर आधारित हैं। और ये ओपन स्टैंडर्ड्स पे काम करता है, तो आप किसी एक वेंडर पर निर्भर नहीं रहते। और ये भविष्य के लिए भी तैयार है, क्योंकि वाईफाई तकनीक तो लगातार बेहतर हो ही रही है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये तकनीक मौजूदा पुराने मीटरों को ही स्मार्ट बना देती है, उनका जीवन काल बढ़ाते हुए। ये उन व्यवसायों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो अपने मौजूदा निवेश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये निवेश सुरक्षा यानी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन वाली बात वाकई बहुत अहम है। तो ये तकनीक तो सुनने में जबरदस्त लगती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी व्यवसाय के पास ये सारा डिटेल्ड रियल टाइम ऊर्जा डेटा आ जाए, तो वो असल में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने रोजमर्रा के काम में? इसका असली व्यावसायिक मूल्य, बिजनेस वैल्यू कहाँ दिखता है? इसके कई बहुत ही व्यवहारिक उपयोग हैं जो सीधे बिजनेस वैल्यू जोड़ते हैं। चलिए कुछ मुख्य क्षेत्रों की बात करते हैं। सबसे पहले सुविधा प्रबंधन यानी फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेते हैं। कल्पना कीजिए एक रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड की। स्क्रीन पर दिखता है कि किस मशीन, किस एरिया में कितनी बिजली कब खर्च हो रही है। जैसे ही कोई असामान्य पैटर्न दिखता है, मान लीजिए कोई मशीन जरूरत से ज्यादा बिजली ले रही है, तो तुरंत अलर्ट आ जाता है। और ये सब मोबाइल पर भी देखा जा सकता है। अच्छा, तो मतलब फैसिलिटी मैनेजर कहीं से भी नजर रख सकता है। ये तो बढ़िया है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है भविष्य पहनने वाला रख रखाव यानी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये कैसे काम करता है? मशीन की ऊर्जा खपत के पैटर्न का विश्लेषण करके सिस्टम उसके खराब होने से पहले ही रख रखाव की जरूरत का अनुमान लगा सकता है। जैसा हमने पहले बात की थी, ऊर्जा हस्ताक्षर विश्लेषण से मशीनों की अंदरूनी मैकेनिकल समस्याओं का भी पता चल सकता है। इससे अचानक ब्रेकडाउन रुकते हैं, रखरखाव का खर्च कम होता है और मशीनें ज्यादा समय तक चलती हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, और पैसों के हिसाब किताब में कैसे मदद मिलती है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में? हाँ, यहाँ आता है वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का पहलू। ये सटीक लागत आवंटन मतलब एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन में मदद करता है। आप आसानी से ट्रैक कर सकती हैं कि किस डिपार्टमेंट या किस प्रोडक्शन लाइन ने कितनी ऊर्जा इस्तेमाल की और उसकी लागत सही जगह आवंटित कर सकते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग में कई किराएदार हैं, तो हर एक का बिल एकदम सटीक बन सकता है। और जब आप ऊर्जा बचाने के लिए कोई नया उपकरण लगाते हैं, तो आप उसका ROI यानी निवेश पर कितना फायदा हुआ, इसका बिल्कुल सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। इसी में शामिल है उपयोगिता दर अनुकूलन, जिसे यूटिलिटी रेट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि बिजली की मांग सबसे ज्यादा कब होती है, वो पीक डिमांड वाला समय, और उस समय चलने वाले कुछ कामों को आप सस्ते समय पर शिफ्ट करके डिमांड चार्ज बचा सकते हैं। अगर दिन के अलग अलग समय बिजली की दरें अलग हैं, तो आप कम जरूरी कामों को सस्ती दरों वाले समय में शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऑपरेशन और फाइनेंस दोनों में सीधा फायदा है। और आजकल जो इतनी बात हो रही है सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की, उसमें इसका क्या रोल है? बहुत महत्वपूर्ण रोल है। स्थिरता और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी यानी सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में देखें तो ये आपको अपने पर्यावरणीय प्रभाव को सटीक रूप से मापने में मदद करता है। आप अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए कार्बन फुटप्रिंट की एकदम सटीक गणना कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा तीव्रता मतलब एनर्जी इंटेंसिटी की तुलना उद्योग के मानकों से कर सकते हैं, जिसे बेंचमार्किंग कहते हैं। अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके उपयोग को ट्रैक और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और ये नियामक अनुपालन रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी बहुत आसान बनाता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली ऊर्जा ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सकता है, जिन्हें रेगुलेटरी बॉडीज को जमा करना होता है। ये लगातार निगरानी करके सुनिश्चित करता है कि आप ऊर्जा दक्षता के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और ये ऑडिट के लिए एक पक्का दस्तावेजी सबूत, एक डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल भी तैयार रखता है। और क्या ये डेटा किसी बड़े लेवल के मतलब रणनीतिक फैसले में भी काम आ सकता है, बिजनेस इंटेलिजेंस जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर रणनीतिक व्यापार खुफिया यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस इंटेलिजेंस का महत्व आता है। अगर आपकी कई फैक्ट्रियां या ऑफिस हैं तो आप उनकी ऊर्जा प्रदर्शन की तुलना करके बेस्ट प्रैक्टिसेस की पहचान कर सकती हैं। इसे परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग कहते हैं। जैसा पहले कहा, आप ऊर्जा दक्षता प्रोजेक्ट्स के आरओआई की सटीक गणना करके निवेश के बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये हुआ इन्वेस्टमेंट डिसीजन सपोर्ट। और मशीनों की दक्षता में गिरावट के ट्रेंड को देखकर आप उनके रिप्लेसमेंट का सही समय तय कर सकते हैं, न कि सिर्फ अंदाजे से। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये जटिल भी लगे। कोई व्यवसाय इसे लागू करना कैसे शुरू कर सकता है? क्या उन्हें एक ही बार में सब कुछ बदल देना होगा? ये एक चिंता हो सकती है। ये एक वाजिब सवाल है, बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि ये समाधान अक्सर एक चरणबद्ध तरीके यानी फेज्ड डिप्लॉयमेंट अप्रोच का समर्थन करते हैं। इससे रोकझोंक कम होता है और शुरुआत करना काफ़ी आसान हो जाता है। पहला चरण हो सकता है एक पायलट प्रोजेक्ट, मतलब एक छोटा सा ट्रायल। इसमें आप शुरुआत में कुछ सबसे ज़रूरी, मान लीजिए 8-12 मीटरों पर सिस्टम लगाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि एक गेटवे डिवाइस 32 मीटर तक को संभाल सकता है, तो छोटे पैमाने पर शुरुआत बिल्कुल मुमकिन है। इससे आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना फायदेमंद है और इसका आरओआई क्या है। दूसरा चरण है सुविधा व्यापी विस्तार यानी फैसिलिटी वाइड एक्सपेंशन। पायलट सफल होने के बाद आप इसे पूरी फैक्ट्री या ऑफिस के सभी जरूरी मीटरों पर लगा सकते हैं। इसे आप अपने मौजूदा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस या ईआरपी सिस्टम के साथ जोड़ भी सकते हैं, ताकि सारा डेटा एक ही जगह दिखे। और तीसरा चरण है एंटरप्राइज स्केलिंग। अगर आपकी कई लोकेशंस हैं तो आप पहली जगह के अनुभव से सीखते हुए इसे बाकी जगहों पर भी लागू कर सकते हैं। और फिर वही निवेश सुरक्षा वाली बात जो हमने पहले की थी, ये सिस्टम मौजूदा मीटरों के साथ काम करते हैं। आपको तुरंत सारे पुराने मीटर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जो एक बहुत बड़ा खर्च बचा सकता है। ये तकनीक आपके मौजूदा उपकरणों को ही स्मार्ट बनाती है और उनका जीवन काल भी बढ़ाती है। और निवेश पर लाभ यानी आरओआई की बात करें तो कितनी जल्दी फायदा दिखने लगता है अंदाजन? हाँ, आमतौर पर संगठन 12 से 18 महीनों के अंदर ठोस मापने योग्य लाभ देखने लगते हैं। अगर हम मात्रात्मक लाभों की बात करें तो ऊर्जा लागत में 10 से 25% तक की कमी देखी जा सकती है। रखरखाव लागत में 20 से 40% की कमी आ सकती है, खासकर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की वजह से। नियमों का पालन न करने पर लगने वाले जुर्माने या महंगे ऑडिट से बचाव होता है और कुछ मामलों में बेहतर परिचालन दक्षता से उत्पादकता में भी 5 से 15% तक का सुधार देखा गया है। लेकिन फायदा सिर्फ इन नंबरों तक सीमित नहीं है, ये समझना जरूरी है। इससे आपको डेटा के आधार पर फैसले लेने की जो क्षमता मिलती है वो बहुत कीमती है। आप लागत कम करके और सस्टेनेबिलिटी में आगे रहकर प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल कर सकते हैं और ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव या नियमों के बदलने जैसे जोखिमों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। ये सब मिलकर दीर्घकालिक रणनीतिक मूल्य मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक वैल्यू बनाते हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार मतलब निचोड़ ये है कि ऊर्जा ऑडिट अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि व्यवसायों के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी हो गए हैं। और अच्छी खबर यह है कि आधुनिक वाईफाई और उससे जुड़ी सीपीई जैसी तकनीकें मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर पुराने ऊर्जा मीटरों का इस्तेमाल करते हुए भी विस्तृत रियल टाइम ऊर्जा निगरानी को न सिर्फ संभव बनाती हैं बल्कि लागत प्रभावी भी बनाती हैं। इससे सिर्फ पैसे नहीं बचते बल्कि ऑपरेशन बेहतर होते हैं, उपकरणों की उम्र बढ़ती है
और सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को पाना भी आसान होता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। जब व्यवसायों के पास अपने ऊर्जा उपयोग का इतना बारीक, इतना रियल टाइम डेटा होता है, तो ये सिर्फ अनुकूलन यानी ऑप्टिमाइजेशन से आगे बढ़कर और क्या नए अवसर खोल सकता है। क्या इन ऊर्जा पैटर्न का इस्तेमाल भविष्य की बाजार मांग का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, या क्या ये पूरी तरह से नई ऑपरेशनल रणनीतियां बनाने का आधार बन सकता है? शायद हम अभी सिर्फ सतह को ही खरोच रहे हैं कि इस डेटा से आगे चलकर और क्या-क्या मुमकिन हो सकता है।